वरहमतुल्लाह। ये आज का अज़ीमुश्शान इज्तिमा, ये जलसा, इसको कई वजूहात से इनफरादी हैसियत हासिल है। जामिया मुर्तज़ाइया दारुल उलूम जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ का दस्तार फजीलत का बाकायदा पहला जलसा है। इसमें जामिया से कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने वाले हुफ़ाज़, कुर्रा और उलूम दीनिया की तकमील करने वाले उलमा की दस्तार बंदी होगी, दस्तार फजीलत होगी। उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इदारा के बानी, नाज़िम और तहरीके इत्तिबाए रसूल के बानी, आस्ताना आलिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ के सजादा नशीन फाज़िल जलील अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद साहब मुर्तज़ाई मुद्दज़िल्लुहुल आली वज़ीद मजदुहु और इस इदारा के सारे असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लायक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने काम को सरअंजाम दिया और आज ये खुशकुन मंजर देखने को नसीब हुआ। अल्लाह ताला अल्लाह पाक इस इदारे को और इस तहरीक को मज़ीद उरूज अता फरमाए और क़िबला साहबजादा साहब के अज़ाइम में भी और मसाई में भी रब करीम मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो मैं कुछ तबीयत भी ज़रा ठीक नहीं, बोझल सी है कुछ दिनों से। अगर किसी और जगह प्रोग्राम दिया होता तो माजरत कर लेता, और एक जगह दिया हुआ था वहाँ से माजरत कर ली, मगर इस प्रोग्राम में मैंने आना ज़रूरी समझा। और मना जहाँ आके इस मंज़र को देखकर एहसास होता है कि अगर ना आता अलालत की वजह से तो बड़ा पछतावा होता कि इतना अजीम प्रोग्राम और इतनी शानदार महफिल में गैर हाजिर रहा। अल्लाह पाक मेरी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और आपको मज़ीद उरूज और तरक्की अता फरमाए। मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना। खिताब उलमा के होंगे और मरकज़ी खिताब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ख्र आले सुन्नत मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हज़ारवी मुद्दज़िल्लुहुल आली का होना है, तशरीफ़ फरमा हैं। उनका खिताब बड़ा पुरमग़ज़ होता है, उसमें दावत फ़िक्र होती है, रहनुमाई होती है, इस्लाह अहवाल होता है, ख़वास के लिए भी और अवाम के लिए भी बड़ा मुफीद होता है वो खिताब। तो वो भी आपको सुनना नसीब होगा। मैंने चूँकि मुबारकबाद दी है उलमा को भी, हुफ़ाज़, कुर्रा को भी, मैं बता दूँ कि क्यों ये मुबारकबाद के लायक है। रब करीम ने फरमाया कि आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं, जानने वाले, इल्म वाले और जो बे इल्म हैं वो बराबर नहीं हो सकते। बे इल्म जाहिल आलिम के बराबर नहीं हो सकता। और कितना फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद, एक आलिम की फजीलत गैर आलिम इबादत गुजार पर इतनी है का फदली अला अदनाकुम,
जैसा मेरी फजीलत तुम में से अदना पर। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। तो अब देखिए रसूलुल्लाह की फजीलत किस तरह अदना से ऊपर आला जाते 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 वो आखिरी मकाम जहां सब अफजलियतें खत्म हो जाए, सिर्फ ऊपर रब्बे करीम, वहां जाके मकाम और मर्तबा हमारे आका का आता है। तो हुजूर फरमा रहे हैं का फदली अला अदनाकुम, तुम में से जो आला हैं उन पर जितनी मेरी फजीलत है उतनी फजीलत आलिम की गैर आलिम पर नहीं, बल्कि तुम में अदना पर जितनी मेरी फजीलत है उतनी फजीलत एक आलिम बाअमल को, एक ऐसे आबिद पर हासिल है जो गैर आलिम हो, इबादत गुजार हो। तो देखिए मरातिब, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर इंसानों में काफिर भी है मोमिन भी। तो काफिर से अल्लाह ने मोमिन का मकाम ऊंचा किया, फिर मोमिन में गुनाहगार भी हैं और सुलहा भी। तो गुनाहगार मोमिन से सालिह मोमिन अफजल, सालिह से शहीद अफजल, शहीद से मुत्तकी अफजल, मुत्तकी से मुजतहिद अफजल, मुजतहिद से औताद अफजल, औताद से अब्दाल अफजल, अब्दाल से कुतब अफजल, कुतब से कुतुबुल अख्ताब अफजल, कुतुबुल अख्ताब से गौस अफजल, गौस से गौस आजम अफजल, गौस आजम से ताबेई अफजल, ताबेई से सहाबी अफजल, फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी अफजल, फिर अंसार से मुहाजिरीन अफजल, फिर इन दोनों किस्म के सहाबा में से, अंसार और मुहाजिरीन में से बैअत रिदवान वाले सहाबा अफजल, बैअत रिदवान वालों में से ओहद में शिरकत करने वाले सहाबा अफजल, फिर उनमें से गज़वा बदर में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले सहाबा अफजल, फिर बदरी सहाबा में से अशरा मुबशरा अफजल, अशरा मुबशरा, ऐसे 10 सहाबा जिनको नबी पाक ने एक ही मजलिस में बैठे हुए जन्नत की बशारत सुना दी। एक ही मजलिस में बैठे बैठे जन्नत की बशारत, खुशखबरी सुना दी, जन्नत तकसीम फरमा दी, जन्नत के टिकट अता फरमा दिए। वो हदीस ही आपको सुना दूं ताकि एक और रफड़ का भी खात्मा हो जाए। हम उलझे हुए हैं आज इस दौर में, फितने उठ रहे हैं कि पहला नंबर किसका, दूसरा, तीसरा। ये तरतीब रसूलुल्लाह ने खुद लगाई है, मैंने नहीं लगाई। मैंने तो आपको वो हदीस सुना रहा हूं जो सरकार ने इरशाद फरमाई, देख लीजिए उसमें पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका, आखिर तक 10 सहाबा सारे जन्नती, सबको जन्नत की बशारत। मगर तरतीब देखिए, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जराह फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। तो बाकी सारे सहाबा से इन 10 का मकाम ऊपर, ये सबसे अफजल। फिर इन 10 में से वो 4 अफजल जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। खुलफाए राशिदीन में से फिर सिद्दीक अकबर अफजल, सिद्दीक अकबर से नबी अफजल, नबी से रसूल अफजल, रसूलों में उलुल अज़्म अफजल, उलुल अज़्मों में जनाब खलीलुल्लाह अफजल, और जनाब खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजल।
लो जी, जब नारा लगाओ तो फिर वही ज़ौक शौक होना चाहिए जो आप अमीरुल मुजाहिदीन के होते हुए लगाते थे, फिर ढीला नारा नहीं होना चाहिए। ये उलमा की शान में एक हदीस सुना दी। अब कुरान के हुफाज और कुर्रा, उनकी भी दस्तार होनी है, एक हदीस उनके लिए भी सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान क़यामत होगा, रब्बे करीम की तरफ से निदा होगी, कील अल कारिल कुरान, कुरान के कारी को कहा जाएगा, इकरा वर्का, इकरा वर्का, इकरा वर्तके फी मनाजिल जन्ना वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। चल कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, जन्नत की मंजिलों में चढ़ना शुरू कर दे, और तरतील से पढ़, जैसा दुनिया में तरतील से तिलावत किया करता था उस तरह पढ़, और जन्नत की मंजिलें चढ़ता चला जा। जब पूरे कुरान की तिलावत तू कर लेगा, आखिरी आयत पर पहुंचेगा, तो जितना उरूज कर चुका होगा, जितना बुलंदी पर पहुंच चुका होगा जन्नत में, वो होगा तेरा मकाम, वो होगा तेरा ठिकाना। अल्लाह ताला इन उलमा को, हुफाज को जो पढ़ा है उस पर अमल करने और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।